और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। अगले 2 दिन तक कोई कमेटी जांच नहीं करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रजिस्ट्रार जनरल दस्तावेज अपनी कस्टडी में ले और सभी जांच एजेंसियों से तालमेल बनाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई सोमवार को होनी है, लेकिन अगले 2 दिनों तक कमेटियों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। क्या रुख रहा आज सुप्रीम कोर्ट का इस बड़े मामले पर? प्रभाकर, क्या बातें कही गई हैं कोर्ट की तरफ से? पहली इस बात को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार को विस्तृत सुनवाई करेंगे और तब तक प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा से जुड़े हुए उनके रूट के बारे में तमाम जितनी भी जानकारियां हैं, उस जानकारी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो सारी जानकारियां प्रिजर्व करें। और जिसके पास जो भी जानकारी है, वो एनआईए के पास कोई जानकारी हो, एसपीजी के पास कोई जानकारी, स्टेट पुलिस के पास जानकारी हो, सब जानकारियां रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध कराई जाएंगी। और चूंकि सारी जानकारियां रजिस्ट्रार के पास जमा होनी है, तो इस सारे दस्तावेज वहां जमा होने, तो इस बीच में जांच कैसे हो सकती थी? इसलिए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ये टिप्पणी की कि सोमवार तक, चूंकि राज्य सरकार भी इस मामले में कमेटी बना दी, राज्य सरकार की कमेटी भी जांच कर रही थी, केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, केंद्र सरकार की कमेटी भी जांच कर रही थी, तो फिलहाल सोमवार तक दोनों कमेटी जांच नहीं करेगी। तो एक तरह से होल्ड पे कहेंगे, इसलिए कि जब सारे दस्तावेज रजिस्ट्रार के पास होंगे तो जांच नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह हुई है कि पंजाब सरकार के पर जो जितने आरोप लगे, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है, रेरेस्ट ऑफ प्रेयर मामला है, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है और ये महज राज्य का मामला नहीं, इस मामले में जांच होनी चाहिए, एनआईए को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता जो वकील थे उन्होंने भी यही मांग की। पंजाब सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने समर्पण कर दिया, कहा कि हमें भी लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है, इसलिए हमने इसमें जांच की कमेटी बना दी थी और अगर इस कमेटी को लेकर किसी को कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हम हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस कमेटी में कोई बदलाव कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के दिशा निर्देश में, उनके निगरानी में इस जांच को कर सकता है। तो पंजाब सरकार को इस तरह हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया कि मामले की गंभीरता से सरकार इनकार नहीं कर रही है और किसी भी तरह की जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से कमेटी बना दी। पंजाब सरकार की कमेटी पर केंद्र सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई, उस पर पंजाब सरकार ने आपत्ति जरूर दर्ज कराई कि अगर हमारी कमेटी पर सवाल केंद्र सरकार उठा रही है तो केंद्र सरकार की कमेटी भी जो बनी है उसमें भी एक एसपीजी आईजी अधिकारी हैं जो एसपीजी के हैं और वहां पर उनको भी आपत्ति हो सकती है। तो ये तमाम चीजें हुई हैं। अब सोमवार को सुनवाई होगी, उसके पहले चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले से जुड़ी हुई जितनी जानकारी हमारे पास है हम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, सोमवार तक इस मामले को टाल दिया जाए। सोमवार तक इस मामले की सुनवाई चल गई है, इस बीच में जांच नहीं होगी। 2 दिन का मसला है, आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार जांच नहीं होगी, सोमवार को फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक जिसके पास जो जानकारी है वहां पर हाई कोर्ट में जमा करेगा और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के पास जो जानकारी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार रखेगी और पंजाब सरकार के पास भी जो जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकती है। और तब सोमवार को तय होगा कि इस मामले की जांच किस दिशा में जाएगी, जांच में कौन शामिल होगा, कौन अधिकारी होगा, पंजाब सरकार की कमेटी जांच करेगी या नहीं करेगी, केंद्र सरकार की कमेटी जांच करेगी या नहीं करेगी, या कोई नई कमेटी बनेगी, नई उसमें नए सदस्य शामिल होंगे, हाई कोर्ट का आदमी जज शामिल होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज का शामिल होगा, एनआईए जांच करेगी या कोई और जांच करेगा। सारी चीजें सोमवार की सुनवाई में साफ हो पाएगी। बिल्कुल प्रभाकर, तो सोमवार की सुनवाई पर नजर हमारी रहेगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए आज कोर्ट में क्या हुआ। तो सख्त रुख देखने को सुप्रीम कोर्ट का मिला है और जो कमेटियां जांच कर रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बठिंडा मोगा के पुलिस अधिकारियों को समन भेजा गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि फरीदकोट फिरोजपुर के जो अधिकारी हैं उन्हें भी समन भेजा गया है और बीएसएफ हेडक्वार्टर में पहुंचने को कहा गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि एमएचए के अधिकारी सवाल जवाब कर सकते हैं। पहले स्पॉट का मुआयना किया उस फ्लाईओवर का जहां से पीएम का कॉन्वॉय निकला था और अब यह कहा जा रहा है कि अधिकारियों को समन किया गया है और बीएसएफ हेडक्वार्टर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विशाल, पहले मुआयना किया स्पॉट का और अब अधिकारियों से पूछताछ।
बिल्कुल अधिकारियों के साथ पूछताछ जो हमारे सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि बीएसएफ में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम गई हुई है और स्पॉट का निरीक्षण करने के बाद कहा जा रहा है कि बीएसएफ के हेडक्वार्टर में इन अधिकारियों को लाया गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी कि प्रधानमंत्री के रूट को लेके कोताही किस तरह से हुई और उसके लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेवार है, और अलग अलग से, क्योंकि अलग अलग जो डिप्लॉयमेंट हुई थी और उसी के चलते ही ये सारा जो पूछताछ है इनसे की जाएगी। जी बिल्कुल, और बीएसएफ हेडक्वार्टर बुलाया गया है सभी अधिकारियों को। विशाल, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पे, हम लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।